गांव की आखिरी शाम। अगले चैप्टर का टाइटल। शाम को सभी एक साथ खाना खाते हैं, जहां साक्षी वीर को अपने हाथों से खिलाती है। प्रीति, साक्षी और वीर काफी देर छत पर भी बैठते हैं, जहां वीर हर चीज को बड़े प्यार से निहार रहा था, क्योंकि सब उसने अपने हाथों से सजाया था और उन सब से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी थी। अपने कमरे में पैकिंग करते हुए हर चीज उसे अपनेपन का एहसास करा रही थी। उधर यही हाल रोहित का भी था। फिर 12 बजे वीर साक्षी और प्रीति को सोने जाने को बोलता है और खुद बाइक लेकर रोहित के घर और फिर वहां से नदी किनारे पहुंच जाता है। दोनों खामोश रहते हैं। कुछ देर बाद वीर, यार रोहित, सब बदलने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे सब पीछे छूट रहा है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा। ये जगह जहां हमने अपना बचपन बिता दिया, यहाँ से कल हम जा रहे हैं और अब बस मेहमान बनकर यहाँ आएंगे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रोहित बस सर हिला देता है, क्योंकि उसके पास भी कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। इतनी यादें जो जुड़ी थी दोनों की। वहीं खामोश वो दोनों बैठे रहते हैं। वक्त बड़ी तेजी से हाथ से फिसल रहा था और वो वक्त भी आ गया था जब दोनों को जाना पड़ता है। दोनों उस जगह को अलविदा कहकर वहां से अपने अपने घर निकल जाते हैं। वीर भी घर पहुंचकर तैयार होता है और नाश्ता करने पहुंचता है। रोहित भी अब तक वहां आ चुका होता है। सब चुपचाप नाश्ता करते हैं और फिर बैग उठाकर बाहर आ जाते हैं। वीर सबसे पहले बड़े पापा, चाचू और बड़ी माँ के पांव छूता है, जहां बड़े पापा और राम उसे गले लगाकर खुश रहने और तरक्की करने का आशीर्वाद देते हैं। बड़ी माँ सिर्फ हाथ सर पर रख देती है। वीर जब साक्षी और प्रीति के पास पहुंचता है तो टूट जाता है। तीनों की आंखों में आंसू होते हैं। वीर, साक्षी, बस अपना ख्याल रखना। बस इतना याद रखना कि तू यहां रोएगी तो तकलीफ मुझे होगी। और उसे गले से लगा लेता है। वो प्रीति के पास जाकर, चाची, सबका ख्याल रखना और अपना भी, खासकर मेरी इस गुड़िया का। छोटी है, नादान है, पर बहुत खास है। बस इसका ध्यान रखना। प्रीति बस हाँ में सर हिला देती है। वीर वहां से आकर गाड़ी में बैठ जाता है। रोहित भी सबसे मिलकर आता है और राम चाचू गाड़ी रोहित के घर की तरफ मोड़ लेते हैं। वहां से रोहित अपना बैग उठाकर गाड़ी में रखता है और माँ पापा से मिलता है। माँ, रोहित, ख्याल रखना। और रो पड़ती है। रोहित भी बस माँ को गले लगा लेता है। फिर वो पापा से गले मिलता है और पापा उसे मन लगाकर पढ़ने को कहते हैं। वहीं शिवानी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उसको दोनों भाई आज जा रहे हैं। रोहित शिवानी को कैसे भी चुप कर आता है और गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वीर माँ और पापा से, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। दोनों के पांव छू लेता है। दोनों से गले लगा लेते हैं। माँ, वीर, हम आपके भरोसे रोहित को भेज रहे हैं। आप हमारे दोनों बेटे का ख्याल रखेंगे। वीर, जी माँ। और वीर शिवानी के पास जाता है। उसे गले लगाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। वीर, बस मेरा बेटा, अब नहीं रोना, वरना भैया नहीं जा पाएगा। शिवानी, आप जाओ भाई, बस अच्छे से रहना और बदल मत जाना। वीर वहां से निकल जाता है। दोनों को चाचू बस स्टैंड पर छोड़ते हैं और दोनों बस से पटना निकल जाते हैं, जहां से शाम को ट्रेन थी। पूरे सफर का उन्हें पता ही नहीं चला। कब वो दोनों बस से उतरे, कब दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे और दोनों ट्रेन में सवार होकर जिंदगी की अगले मुकाम के लिए निकल पड़े। सुबह ट्रेन शिवाजी ब्रिज पर रुकी हुई थी। ये अगली सुबह थी। दोनों अपनों से बहुत दूर अपनी नई दुनिया बसाने आए थे। दोनों की आंखों में सपने थे और सपनों को पूरा करने के लिए दोनों उड़ने को तैयार थे। कुछ देर बाद ट्रेन सही वक्त पर स्टेशन पहुंच जाती है। दोनों सामान निकालकर ट्रेन से बाहर आते हैं। अंगड़ाई लेते हुए वीर बोला, ठीक है अब रोहित। रोहित, पहले से अच्छा। तू? वीर, हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। अब देखते हैं ये शहर अपनाता है या यहां से भगाता है। दोनों हंस पड़ते हैं इस बात पर। वीर, चले अब? हाँ, चलते हैं। और जैसे ही दोनों जाने के लिए अपना पहला कदम उठाते हैं, पीछे से आवाज आती है, यूं अकेला ना जाइए हमें तन्हा छोड़कर। कब से हम आपके इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं। ये शहर आपको अपनाए या ना अपनाए, पर हम तो आपको अपना मान चुके हैं। दोनों पलटकर देखते हैं और श्रुति सामने खड़ी होती है। वीर, ये शहर अपनाए या भगाए हमें परवाह नहीं। जो अगर आपने हमें अपना लिया तो हमें कोई गम नहीं। तीनों इस बात पर जोर से हंसने लगते हैं और श्रुति आकर पहले रोहित को गले लगाती है। श्रुति, रोहित यार, हंसते रहो, अच्छे लगते हो, वरना देखो क्या हाल बना रखा है। रोहित भी मुस्कुराकर कहता है, अब तो हंसना ही पड़ेगा, भाभी जी का आदेश जो है। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। फिर श्रुति वीर के गले लगती है। पहले उसके गाल पर एक किस कर लेती है। वीर हैरान हो जाता है।
आज सुबह सुबह इस लड़की को क्या हो गया? श्रुति, मुस्कुराइए जनाब, आप हमारे शहर में हैं। वीर, जी मोहतरमा। तीनों वहां से बातें करते हुए बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। वीर मन ही मन में, कुछ हसीन इत्तेफाक हमारी जिंदगी में भी हो गए। जब बारी आई अपनों से दूर आने की, तो तुम जिंदगी में जिंदगी बनकर आ गए। वीर यही सोचते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आ गया, जहां तीनों ने पहले चाय पीने का डिसाइड किया और चल पड़े तीनों अपनी पहली मोहब्बत चाय के दीदार करने को। वहां से तीनों एक ऑटो में बैठकर मयूर विहार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वीर और रोहित के नए ठिकाने पर। श्रुति, फ्लैट तो अच्छा है। वीर, हाँ, अब इसे घर बनाना है। पहले चारों तरफ सामान पैक होकर पड़ा था। वीर ने पहले ही सभी जरूरत के सामान ब्रोकर से बात करके मंगवा लिए थे और सामान वैसे ही पैक करके रखा हुआ था। वीर, रोहित पहले फ्रेश होकर कुछ नाश्ता किया जाए, फिर शुरू करेंगे काम। और रोहित अंदर नहाने चला जाता है। वीर और श्रुति वहीं बैठ जाते हैं। वीर, तो कैसे हैं आप? श्रुति, बस ठीक है, आप बताइए कैसी रही यात्रा आप दोनों की? वीर, मैं भी ठीक हूँ, पर दोनों को कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे गांव से यहाँ पहुंच गए। और वीर के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। श्रुति वीर की तरफ जाकर उसे गले लगा लेती है। कोई बात नहीं वीर, धीरे धीरे सब सही हो जाना है, बस आप उदास मत रहिए। अरे हम साक्षी को फोन करके बता देते हैं कि हम पहुंच गए। और फिर वीर साक्षी को फोन करके बता देता है कि वो लोग पहुंच गए हैं घर, और थोड़ी देर बाद बात करके फोन काट देता है। वीर, श्रुति हम आपके लिए कुछ लाए हैं। श्रुति, क्या? दिखाइए हमें। वीर सब गिफ्ट्स श्रुति को दिखाता है और वो लॉकेट हाथ में रख देता है। श्रुति, थैंक यू इन गिफ्ट्स के लिए। कैसी बात कर रहे हो श्रुति? अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? बोलो श्रुति। इन गिफ्ट्स को आप संभाल कर रखो, आप जानते हो मुझे दिक्कत होगी घर पे ले जाने में, और ये लॉकेट बड़ा प्यारा है। और उसे खोल कर देखती है। सुनो, इसे संभाल कर रखना, और जब सही वक्त आएगा ना तो अपने हाथों से पहना देना। वीर, ठीक है श्रुति मैडम, जैसा आपका आदेश। श्रुति, वीर आपको बुरा तो नहीं लगा ना? कैसी बात करते हो आप, बुरा क्यों लगेगा? मैं समझ सकता हूँ श्रुति आपकी प्रॉब्लम, तो बस चिंता मत कीजिए। रोहित नहाकर और तैयार होकर बाहर आता है। रोहित, वीर मैं नीचे जाता हूँ, कुछ नाश्ते के लिए ले आता हूँ। वीर, सुने काम कर, चाय का सामान, ब्रेड के पैकेट और बटर ले आना, यही बना लेंगे। रोहित, भाई बनाएंगे किस पर? वीर, रिलैक्स ब्रो, ब्रोकर से कहकर पहले ही इंडक्शन सेट मंगवा लिया है, तो तू रिलैक्स होकर ले आ। रोहित वहां से सामान लेने चला जाता है और वीर भी नहाने चला जाता है। श्रुति वहीं बैठकर वीर के दिए हुए फोटो फ्रेम्स को देखने लगती है। श्रुति मन में, ये फोटोज किसने खींची हैं? साक्षी? अरे नहीं, वो तो हर जगह साथ थी, तो इसका मतलब रोहित ने। रोहित, तुम तो वाकई की कमाल की चीज हो यार। इतने में वीर आ जाता है। क्या हुआ मैडम, कहाँ ख्यालों में खोए हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वैसे हैंडसम लग रहे हो। आपको पसंद आई ना हम? काफी है। दोनों वहीं बैठकर फिर बातों में लग जाते हैं। रोहित सारा सामान लेकर आ जाता है। श्रुति, आप लोग बैठिए, तब तक हम चाय और नाश्ता लेकर आते हैं। वीर और रोहित भी तब तक सामान ठीक करने लगते हैं। थोड़ी देर में श्रुति वहां चाय नाश्ता लेकर आती है। तीनों उसे खत्म करके काम में जुट जाते हैं। श्रुति बीच बीच में बताती रहती है कि कहाँ क्या रखना है, और वीर रोहित दोनों उसी हिसाब से काम करते हैं। और अंत में पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद शाम तक वो पूरा घर सेट कर लेते हैं।